और कच्छ में पीएम मोदी ने करोड़ों की सौगात दी। इसके अलावा रेडियो पर मन की बात भी की, जिसमें उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव से लेकर अलग अलग तमाम मुद्दों पर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 92वां एपिसोड प्रसारित हुआ, जिसमें पीएम ने तमाम मुद्दों पर देशवासियों से बात की। उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव के रंगों की बात की, डिजिटल इंडिया की बात की और आने वाले त्योहारों के बारे में भी बातचीत की। पीएम के मन की बात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत देश के कोने कोने में नेताओं और आम लोगों ने सुनी। तरीका भी बहुत यूनिक है। इसके तहत किसी आंगनवाड़ी केंद्र के एक स्वस्थ बच्चे की मां एक कुपोषित बच्चे की मां से हर सप्ताह मिलती है। पीएम मोदी ने मन की बात में कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के रंग न सिर्फ भारत बल्कि कई देशों में भी देखने को मिले। उन्होंने बोत्सवाना में रहने वाले गीतकार का जिक्र किया, जिसने स्वतंत्रता दिवस पर अलग अलग भाषा में 75 गीत गाए। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अगस्त के इस महीने में आप सभी के पत्रों, संदेशों और कार्ड्स ने मेरे कार्यालय को तिरंगामय कर दिया है। मुझे ऐसा शायद ही कोई पत्र मिला हो जिस पर तिरंगा ना हो या तिरंगे और आजादी से जुड़ी बात न हो। बच्चों ने, युवा साथियों ने तो अमृत महोत्सव पर खूब सुंदर सुंदर चित्र और कलाकारी भी बनाकर भेजी है। आजादी के इस महीने में हमारे पूरे देश में हर शहर, हर गांव में अमृत महोत्सव की अमृत धारा बह रही है। अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के इस विशेष अवसर पर हमने देश की सामूहिक शक्ति के दर्शन किए हैं। लड़ाई का तरीका भी बहुत गांव-गांव डिजिटल इंडिया। पीएम ने कहा कि ग्रामीण भारत भी अब डिजिटल बन रहा है। गांव-गांव में इंटरनेट की सुविधा पहुंच रही है। उन्होंने कहा, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अरुणाचल प्रदेश के दूरस्थ गांव जोरसिंग में भी 4G इंटरनेट सुविधा शुरू की गई है। जीत रहे कुपोषण से लड़ाई। मन की बात में पीएम मोदी ने कुपोषण के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई के बारे में बात की। पीएम ने बताया कि कुपोषण के खिलाफ पूरे देश में लड़ाई लड़ी जा रही है। असम के बोंगाई गांव में संपूर्णा नाम से चलाए जा रहे अनोखे अभियान के बारे में बताया। मेरे प्यारे देशवासियों, असम के बोंगाई गांव में एक दिलचस्प परियोजना चलाई जा रही है, प्रोजेक्ट संपूर्णा। इस प्रोजेक्ट का मकसद है कुपोषण के खिलाफ लड़ाई, और इस लड़ाई का तरीका भी बहुत यूनिक है। इसके तहत किसी आंगनवाड़ी केंद्र के एक स्वस्थ बच्चे की मां एक कुपोषित बच्चे की मां से हर सप्ताह मिलती है और पोषण से संबंधित सारी जानकारियों पर चर्चा करती है। यानी एक मां दूसरी मां की मित्र बन उसकी मदद करती है, उसे सीख देती है। इस प्रोजेक्ट की मदद से इस क्षेत्र में एक साल में 90% से ज्यादा बच्चों में कुपोषण दूर हुआ है। कुपोषण की चुनौतियों से निपटने में सामाजिक जागरूकता से जुड़े प्रयास महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप आने वाले पोषण माह में कुपोषण या मालन्यूट्रिशन को दूर करने के प्रयासों में हिस्सा जरूर लें। मोटे अनाज पर भारत को 70 देशों का समर्थन। मोदी ने कहा कि देश में मोटे अनाज के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। पीएम ने बताया कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट्स घोषित करने के भारत के प्रस्ताव को यूएन में 70 देशों का समर्थन मिला है। आपको याद होगा कि यूनाइटेड नेशंस ने एक प्रस्ताव पारित कर वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। आपको ये जानकर भी बहुत खुशी होगी कि भारत के इस प्रस्ताव को 70 से ज्यादा देशों का समर्थन मिला था। आज दुनिया भर में इसी मोटे अनाज का, मिलेट्स का क्रेज बढ़ता जा रहा है। साथियों, जब मैं मोटे अनाज की बात करता हूं
तो मेरे एक प्रयास को भी मैं आज आपको शेयर करना चाहता हूँ। पिछले कुछ समय से भारत में कोई भी जब विदेशी मेहमान आते हैं, राष्ट्राध्यक्ष भारत आते हैं, तो मेरी कोशिश रहती है कि भोजन में भारत के मिलेट्स यानी हमारे मोटे अनाज से बनी हुई डिशेज बनवाऊं। और अनुभव यह आया है इन महानुभावों को यह डिशेज बहुत पसंद आती है और हमारे मोटे अनाज के संबंध में, मिलेट्स के संबंध में काफी कुछ जानकारियां एकत्र करने का वो प्रयास भी करते हैं। त्योहारों पर भी मोदी के मन की बात। पीएम ने आने वाले त्योहारों का जिक्र करते हुए देशवासियों से मिलकर खुशियां मनाने की अपील की। अभी कुछ दिन बाद ही भगवान गणेश की आराधना का पर्व गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी यानी गणपति बप्पा के आशीर्वाद का पर्व। गणेश चतुर्थी के पहले ओणम का पर्व भी शुरू हो रहा है। विशेष रूप से केरला में ओणम शांति और समृद्धि की भावना के साथ मनाया जाएगा। 30 अगस्त को हरतालिका तीज भी है। ओडिशा में 1 सितंबर को नुआखाई का पर्व भी मनाया जाएगा। नुआखाई का मतलब ही होता है नया खाना, यानी ये भी दूसरे कई पर्वों की तरह ही हमारी कृषि परंपरा से जुड़ा त्योहार है। इसी बीच जैन समाज का संवत्सरी पर्व भी होगा। हमारे ये सभी पर्व हमारी सांस्कृतिक समृद्धि और जीवंतता के पर्याय हैं। पीएम मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को रेडियो पर मन की बात करते हैं। इसी सिलसिले में आज भी देशवासियों से उन्होंने अपने मन की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।